my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके 1.3 किसका सीखेंगे? सिमिलैरिटी का। बहुत इजी चैप्टर है। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज हमारे YouTube चैनल पे और आपने आई होप सो प्रैक्टिस कर ली होगी। अब हम सीखेंगे 1.3 जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल ABC कितना है? 75। एंगल EDC भी कितना है? 75। तो ये है ABC और ये है EDC। स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इसके अंदर हम लोग को टेस्ट ऑफ अ सिमिलैरिटी जो है वो बताना है। और क्या बोला है? बाय विच टेस्ट? कौन से टेस्ट से भाई? एंगल एंगल टेस्ट से है कि साइड 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 टेस्ट है कि साइड एंगल साइड टेस्ट है। तो ये चीजें हमें इस एक्सरसाइज में सीखनी है। ओके तो यहाँ पे जो है बाद में हम लोग को करस्पॉन्डिंग टेस्ट भी बताना है कि कौन सी, अगर ट्राइंगल सेम है तो कौन से साइड्स और कौन से एंगल सिमिलर होंगे। ओके तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग उसी से स्टार्ट करते हैं, ABC और EDC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC। ओके तो कौन सी चीज सेम है? ये जो ट्राइंगल का नाम दिया है वही ले लेना है। और ABC किसको सेम है? EDC को। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों क्या है? 75 है। ओके अभी ये तो सेम दिख रहा है हम लोग को, बट ये ट्राइंगल के अंदर ये जो छोटा ट्राइंगल है कौन सा है? EDC। ओके बड़ा ट्राइंगल है ABC। ये A यहाँ पर है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन के साथ में मर्ज हो गया, आप लोग बराबर से देखिए। ये A है। ओके तो यहाँ पे हम लोग को ये तो सेम दिया, बट कहीं और दिया है कि 60-60 या फिर 40-40 नहीं दिया है। बट हम लोग को यहाँ पे एक चीज मिल रही है कि C जो है वो छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं और ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहे हैं। तो EDC, तो अभी हम लोग ने D बताया था, इसके लिए D को बीच में लिखा है और B को बीच में लिया है क्योंकि वो लोग 75 है। अब हम लोग C को बीच में लेंगे। क्यों? क्योंकि C जो है वो दोनों में कॉमन है। ओके अभी एंगल C इक्वल टू एंगल C, अभी छोटे वाले का C लेंगे तो ECD। ओके कैसा लेंगे? छोटे वाले ट्राइंगल का यहाँ पर है ECD। ओके तो यहाँ पे देखो E किसको इक्वल है? A को। तो यहाँ पे आएगा ACB आएगा। ओके अगर ये ट्राइंगल का नाम जो है आपका सेम रहेगा तो आप आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये हो गया कॉमन एंगल। क्यों? क्योंकि छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो इसी हिसाब से दोनों एंगल है। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल जो होता है वो 180 का होता है, राइट। इसका 75 है, इसका 75 है और C इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। ओके तो ये दोनों का मेजरमेंट सेम हो गया तो तीसरा वाले एंगल का भी मेजरमेंट क्या होगा? सेम होगा। ओके तो ट्राइंगल क्या हो गए? सेम हो गए। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट की साइन यूज कर रहा हूँ। तो सेम किससे हो गए? एंगल एंगल टेस्ट। और कोई चीज सेम तो नहीं आ रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया कि ये साइड इसको इक्वल है, इसके लिए हम लोग साइड भी नहीं ले सकते हैं। तो अभी ये है जो है सिमिलर हो गया। तो हमको इसके अंदर क्या लेना है? स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट। पहले हम लोग साइड की सिमिलैरिटी बताएंगे, उसके बाद में बताएंगे हम लोग एंगल की। ओके साइड सिमिलैरिटी क्या होगी? स्टार्टिंग के दो, ठीक है, फिर बाद के दो, देन फर्स्ट एंड लास्ट। AB BC AC, ठीक है। AB BC AC। वैसे इस सेट क्या हो जाएगा? फर्स्ट टू ED, सेकेंड टू DC और फर्स्ट एंड लास्ट EC। आगे क्या लिखेंगे? साइड साइड। तो ये साइड सिमिलैरिटी होगी। अब एंगल की क्या होगी? ABC है और EDC है, तो ABC
और EDC के अंदर एंगल EDC। ओके, तो यहाँ पे ABC और EDC ये 1 नेमिंग हो गया। आपको 3 नेमिंग लिखना है क्योंकि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो। तो A है तो दूसरा कौन सा होगा, B और C। B है तो दूसरे कौन से होंगे आजू बाजू के, A और C। ये कैसे हो रहा है, देखो A, तो A के ये ट्रायंगल के अंदर बाकी के कौन से बचे, BAC, ऐसा बनाया तो CAB दोनों चलेंगे। ओके, तो वैसे C है तो दोनों आजू बाजू के होंगे A और B। अब यहाँ पे देखो E है तो D और C, अभी D है तो E और C, अभी C है तो E और D। ओके, C है तो E और D। ओके, तो ये था हमारा सिमिलैरिटी टेस्ट और ये है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस सिमिलैरिटी। एंगल का भी हो गया, साइड का भी हो गया। एंगल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और इसके अंदर लिखेंगे CSST। ओके, और इसको हम लोग प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे AB/AD, BC/DC। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आर द ट्रायंगल इज सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए तो उसकी हेल्प लेंगे हम लोग। ये 6 दिया है, ये 3 दिया है। ओके, और ये कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, और ये 4 दिया हुआ है। ये कितना दिया है, 10, और ये कितना दिया है, 5। तो देखो हर जगह क्या हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 2 जा 6, और 4 1 जा 4 2 जा 8। तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग 3 और 6 लेते हैं, 3/6 लेते हैं। ओके, फिर हम लोग लेते हैं 4/8, फिर हम लोग लेते हैं 5/10। तो 3 किसका है, 3 LM का है, और 6 किसका है, PQ का है। ओके, वैसे ही 4 किसका है, नीचे MN का है, और 8 किसका है, QR का है। ओके, और वैसे ही 5 किसका है, 5 जो है L से लेके M का है, और PR का क्या है, 10। तो 3 1 जा 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 2 जा 8, 5 1 जा 5 2 जा 10। सबका आंसर क्या आया, 1/2। सो फ्रॉम 1, 2 and 3 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल PQR is similar to triangle LMN। ओके, LMN क्या लिखेंगे, साइड 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 टेस्ट। अब वो क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि उनकी क्या आ रही है, साइड सेम आ रही है। ये 3 और ये 6, ओके, ये 4 और ये 8, ये 5 और ये 10। ओके, तो उसके हिसाब से उनके एंगल्स और उनके साइड दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम लोग करेंगे PQ QR PR और LM MN LN। ओके, तो ये इनका जो है प्रोपोर्शन सेम आया सब जगह, 1/2 1/2 1/2। तो इस वजह से ये क्या है, साइड से जो साइड जो है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय दिस टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। ओके, ऐसे ही आगे के सम्स हम लोग अभी देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 poles of the height 8 मीटर and 4 मीटर are perpendicular to the ground। तो ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे 2 पोल गड़े हुए हैं, एक है 4 मीटर का और है एक जो है बड़ा है वो 8 मीटर का है। If the length of the shadow smaller pole due to the sunlight, ओके, तो यहाँ पे कहीं पे सन है और सन की सनलाइट की वजह से ये जो इसकी शैडो जो है वो 6 मीटर जो है दूर आती है। तो ये जो बड़ा वाला पोल है उसकी कितना मीटर दूर आएगी वो हम लोग को फाइंड करना है। तो कहीं पे भी हम लोग को बताया नहीं है कि ये हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, ये शैडो है नीचे वाला और ये जो है वो क्या है, पोल है। ओके, तो हम लोग ने PR को स्मॉलर पोल लिया है, AC को लार्जर पोल लिया है, वो लिखना पड़ेगा। लेट PR बी स्मॉलर पोल।
एंड ACB लार्जर पॉल और बिगर पॉल। क्वेश्चन में बिगर दिया है, बिगर लिख दो, ठीक है। एंड QR विद द शैडो, QR एंड BC the shadow cast by sunlight। ओके, तो ये रिस्पेक्टिवली लेंगे। तो यहां से हम लोग ने लाइन बना के ट्राइंगल्स ज्वाइन कर लिया। अब हमको क्या पता ये ट्राइंगल सेम है क्या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल सेम बताएंगे और उसके बाद में करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लेके हम लोग फाइंड करेंगे कि दूसरा वाला वैल्यू कितना आता है। ओके, सो यहाँ पे क्या पता है हम लोग को, P और A क्या होगा, एंगल सेम होगा। एंगल P इक्वल टू एंगल A, Q एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्या लिख सकते हो आप, शैडो कास्ट बाय सनलाइट एट सेम टाइम। ओके, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन लिख सकते हो या तो फिर शैडो कास्ट बाय द सनलाइट एट द सेम टाइम। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सनलाइट से जो शैडो बन रही है दोनों जगह इक्वल एंगल बनाएंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ रही है, एंगल R और एंगल C क्या है, सेम है। तो एंगल R इज सिमिलर टू एंगल C, क्या लिखेंगे, ईच 90, क्योंकि पोल्स तो जो है वो टेढ़े नहीं है ना, तो ये स्ट्रेट है, राइट एंगल है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल R इक्वल टू C और A और इसको सिमिलर, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। पर छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, इसको सेम आएगा ट्राइंगल ABC को। ओके, तो कैसे सेम आ रहा है, एंगल टेस्ट। ओके, तो एंगल्स तो आप लोग ने देख लिया। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करनी है, BC। तो BC क्या है, साइड है, तो हम लोग क्या लेंगे, स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट टू, सेकंड टू, फर्स्ट एंड लास्ट, PQ QR PR। वैसे ही AB BC AB BC AC। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। PQ का वैल्यू कितना है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। AB का वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं, तो इस वाले सेट को छोड़ देंगे। QR का वैल्यू कितना है, Q से लेके R तक के 6 है, और BC का वैल्यू है X जो फाइंड करना है। PR का वैल्यू क्या है, P से लेके R 4 है, और AC का वैल्यू क्या है, 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर। 6 into 8 हो जाएगा और ये 4 into X हो जाएगा। X ऐसे रहेगा, 8 6 दा 48, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। X का वैल्यू कितना हो गया, 4 1 दा 4 2 दा 8, X का वैल्यू 12 हो गया। देयरफॉर शैडो कास्ट बाय द लार्जर बिगर होल इज 12। ठीक है, लास्ट का स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। ओके, आप लोग ध्यान से लिख लेना। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अगर मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा छोटा दिखेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल APC, AP किसको परपेंडिकुलर है, BC को, तो ये AP है, परपेंडिकुलर है BC को। वैसे ही BQ किसको परपेंडिकुलर है, AC, तो B से लेके Q, और ये AC को परपेंडिकुलर। और क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल CPA किसको सिमिलर है, ट्राइंगल CQB को। तो ये एक मेरा मेन विपिन है जिससे मैं AC का वैल्यू फाइंड करूंगा। क्वेश्चन में ये सब वैल्यू दी हुई है और AC फाइंड करना है। ये वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं था कि ट्राइंगल सेम है, बट ये वाले ट्राइंगल में हम लोग को लकीली दिया है कि ट्राइंगल CPA सिमिलर है ट्राइंगल CQB को। क्वेश्चन में दिया है, इसके लिए लिखेंगे गिवन, और क्या लेंगे, CPPA CA, CPPA CA। उसके बाद में लेंगे CQ QB और CB। ओके, क्या है ये, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। आपको पूरा स्पेलिंग के साथ में लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
अब हम लोग को जो वैल्यू दी है तो वो हम लोग लिखेंगे। Cp का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, Cq का वैल्यू दिया हुआ है नहीं, तो इसको नहीं लेना है। अब ये दो के अंदर देखेंगे। Pa का वैल्यू दिया है, Pa का वैल्यू देखो 7 दिया है। Ap बोलो Pa बोलो बात सेम है। Qb का वैल्यू कितना दिया है, Qb का वैल्यू 8 दिया है। Ca का वैल्यू फाइंड करना है और Bc दिया हुआ है 12। ओके, तो 7 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 12, और 8 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, Ca। Ca उधर ऐसे ही रहेगा, 8 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड। ओके, 7 इंटू 12, तो 4 2 जा 4, 3 जा 12, 2 1 जा 2 के टेबल में 3 कब आएगा, 3 को आधा कर दो 1.5, तो 7 इंटू 15 करो, आ गया आपका आंसर। ठीक है, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 1 जा 7, 7 3 10, तो 10.5 आपका Ca का वैल्यू। ओके, तो ये वाला तो क्वेश्चन के पहले वाला ही था, जैसा था वहाँ पे हम लोग ने किया था इस साइड, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है। और ये फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, जहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ट्रैपेजियम दिया हुआ है। जो आपने लैम्प देखा होगा ना, लैम्प, वो ट्रैपेजियम का शेप होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, PQ किसको पैरेलल है, SR को। ये जो PQ है ये किसको पैरेलल है, SR को। ये स्ट्रेट गई है। अगर ये पैरेलल है तो हम लोग को ये दो वैल्यू दिया हुआ है। AR का वैल्यू 5 AP दिया है, A से लेके R तक के 5 AP। जैसे कि सेंटीमीटर होता है 8 10 12, तो वैसे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय AP। AP का वैल्यू 2 होगा तो AR कितना होगा, 5 2 जा 10। ओके, 5 गुना ज्यादा। AS का वैल्यू 5 AQ दिया हुआ है, तो AS क्या दिया हुआ है, 5 AQ। और हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है SR का वैल्यू 5 PQ बताओ। तो ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला है 5 ऑफ PQ। हम लोगों को क्या बताएगा, देखो ये AQ किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, AP किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, और ये SR को भी 5 PQ, वो भी किधर आ रहा है, इधर। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल का रिलेशन बता रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ये दो ट्राइंगल सेम है, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो पहले ट्राइंगल को सेम बताएंगे और उसके बाद में CSST लेके वैल्यू प्रोडक्ट्स करेंगे, तो हम लोग का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम लो PAQ। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, सेम। तो एंगल P किसको सेम होगा, उल्टा Z, तो ये इसको। ओके, ये P है तो P जो है Z के हिसाब से सेम होगा, तो ये वाले एंगल को, तो R को। ओके, वैसे Q किसको सेम होगा, S को। तो PAQ बोला है मैंने, तो RAS दूसरा ट्राइंगल। अब उसके अंदर ये जो है P किसको सेम आ रहा है, R को सेम आ रहा है। दूसरी चीज क्या सेम आ रही है, P जो है वो R को सेम आ रहा है, Q किसको सेम आ रहा है, S को, वो तो सीधा Z बन रहा है। ओके, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे S है, Z। ओके ओके, और जो तीसरी चीज है वो कौन सी है, ये और ये। तो एंगल A किसको, A को ही सेम आ रहा है, आमने सामने, वर्टिकल ऑपोजिट। अभी हम लोग को 3 नेमिंग में लिखना जो है वो कंपलसरी है। अभी ये देखो P है तो P को छोड़ के कौन से है, PQR है ना, तो P है तो यहाँ पे Q और R आएगा, और यहाँ पे Q है तो P और R आएगा। ओके, PAQ, सॉरी ये PAQ है। यहाँ पे P है तो यहाँ पे AQ आएगा, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे AP ले लो या फिर PA ले लो, और यहाँ पे A है तो P और Q जो दिया हुआ है वो, और यहाँ पे RAS। ओके, तो 3 नेमिंग आप अगर लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, अगर सिंगल नेमिंग लिखोगे तो पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। S जो है तो यहाँ पे RA लिखना पड़ेगा बाजू बाजू में, R है तो A और S लिखना पड़ेगा बाजू बाजू में।
ओके, ये समझ में आ गया। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को जो है स्लो लर्नर की वजह से बताई है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये तीनों एंगल सेम है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सेम। तो ट्राइंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RAS। क्या लिखेंगे, एंगल 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 टेस्ट। एंगल 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 क्यों, क्योंकि तीनों जगह क्या आ रहा है, एंगल। कहीं पे भी साइड लिखा है नहीं, ओके, और साइड हमें क्वेश्चन में दी भी नहीं है। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे। क्या लेंगे, PAQ PQ, वैसे ही RAS RS। क्या लिखेंगे, CSST। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, अब क्या करना है हम लोगों को, PA का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं। PQ का वैल्यू भी नहीं दिया है, PQ का वैल्यू भी नहीं दिया है, यानी छोटे वाले ट्राइंगल का वैल्यू नहीं दिया है। RA का वैल्यू क्या है, RA, तो कितना आ रहा है, 5AP लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, देखो RA का वैल्यू 5AP। तो AP का ऊपर का वैल्यू तो नहीं दिया है, तो AP का AP रहने दो। और RA का कितना दिया है, RA का 5AP दिया है। AQ का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है। AS का वैल्यू कितना दिया है, 5AQ। PQ का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है। RS का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। RS का वैल्यू 5PQ आना चाहिए। ओके, तो ये हम लोग को नहीं पता, तो उसको ऐसे ही रखेंगे। अभी यहाँ पे AP सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, 1/5। ये भी देखो AQ सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/5। और PQ/RS। अब क्या करेंगे अपन, हाँ बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। RS 1 जा RS, और 5 इंटू PQ 5PQ, वही प्रूफ करना था। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ, खत्म। ओके, ठीक इसी तरीके से और 3 क्वेश्चन है, बट उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है, कहीं कहीं जगह पे हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी इसके बाद के हम लोग वो वाले सम देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जहां पे डायग्राम सेम है, ट्रेपेजियम ही बोला हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है यहाँ पे ट्रेपेजियम, और डायगोनल जो AC और BD है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O के ऊपर, जैसे लास्ट टाइम A पे थे। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए और एक वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन में अभी सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है कि ट्राइंगल सेम है। ओके, हम लोग को A भी दिया हुआ है 20, A से लेके B तक के दिया है 20, D से लेके C तक के दिया है 6, तो D से लेके C, तो ये 6 दिया हुआ है। O भी कितना दिया है, 15, O से लेके B तक के 15 दिया हुआ है, और OD फाइंड करना है, ये जो है वो हमें फाइंड करना है। तो सेम उसी की तरह ले लेंगे, COD, और C के क्रॉस में कौन है, A है, तो AOB। इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COD और AOB। ओके, बड़ा वाला ट्राइंगल ये है, छोटा वाला ट्राइंगल ये है। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल की सिमिलैरिटी देखेंगे, क्या किसको कौन सेम आता है। तो ये O सेम है, तो COD सिमिलर टू AOB। क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शायद से मैंने इसके पहले वाले में नहीं लिखा था, आप लोग ध्यान से लिख लेना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आएगा Z वाला, तो ये सीधा Z बनाओ, तो कौन आ रहा है सीधे Z में, D। ये और ये वाला सेम आता है, तो यहाँ पे कौन है, वहां पे D है, और यहाँ पे B है, तो एंगल D सिमिलर टू एंगल B। तो D, तो ये क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, और B है तो AO आ जाएगा बाजू बाजू में। अल्टरनेट एंगल तो मैंने लिखा था। ओके, वर्टिकली ऑपोजिट हम लोग बोल देते हैं। तो यहाँ पे अभी सीधा Z बना लिया, अब उल्टा Z बनाओ, तो ये और ये सेम आ रहे, कौन है, C और A। यहाँ पे C है और यहाँ पे A है, तो एंगल C सिमिलर टू एंगल A। तो C है तो OD,
और यहाँ पे ए है तो ओ बी सेम। अब ट्राइंगल क्या हो गया, सेम ट्राइंगल सी ओ डी सेम आ गया ट्राइंगल ए ओ बी को। तो तीनों क्या है, एंगल, तो एंगल 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 टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो, बाद के दो, फर्स्ट एंड लास्ट। तो सी ओ ओ डी सी डी, फिर ए ओ ओ बी ए बी, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल। अब हम लोग को सीओ का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। ए ओ का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया है। ओडी का वैल्यू क्या दिया, देखो ओ से लेके डी कुछ नहीं दिया है, वही फाइंड करना है हम लोगों को क्वेश्चन में। तो ओडी फाइंड करना है, इसके लिए लिखेंगे ओ बी कितना दिया हुआ है, ओ से लेके बी तक के दिया है 15, सी डी कितना दिया है 6 और ए बी दिया हुआ है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। ओडी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 से और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से। ओके, 20 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। और ऊपर कौन है 615, यहां से जो है 20 नीचे चले गया, बचा कौन, ओडी। ओके, सो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का आधा 4.5। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे इसके बाद के सब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जहां पे हम लोग को ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है बट हमें प्रूव करना है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या वैल्यू दिया हुआ है, DE मल्टीप्लाई बाय BE। तो D और E ये है और BE ये है। ओके, वैसे ही CE और TE दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट यही वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो पिछली बार की तरह यहाँ पे भी वैसे ही सेम दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक चीज बताई गई है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, अगर पैरेललोग्राम है तो जो साइड से वो कौन सेम हो जाएगी। ओके, तो AB किसको इक्वल होगी, AB के सामने वाले को, ओके, DC को। ओके, एंड AD किसको सेम हो जाएगी, BC को। ओके, दे आर सेम एंड एज वेल एज दे आर पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर AB किसको पैरेलल होगी, BC को, और वैसे ही AD किसको पैरेलल होगी, BC को। अभी यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टी किसकी चाहिए, ये वाली की। ये अगर पैरेलल होगी, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। ओके, ये कैसा Z बन रहा है, देखो ऐसा। तो यहाँ पे B किसको इक्वल आ जाएगा, C को, और वैसे ही ऐसा ट्राइंगल बन जाए, ये कैसा सीधा Z और ये ऐसा उल्टा Z, तो ये वाला इसको। ओके, और E किसको इक्वल आएगा, E को। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 और 5 किया था वैसे ही है ये, बट सिर्फ ट्राइंगल को कैसे ऐसे घुमा के दे दिया, इसके वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, अगर ये पैरेलल है तो हम लोग अल्टरनेट एंगल लेंगे। तो पहले ट्राइंगल का नाम लीजिए, इन ट्राइंगल BET, है ना, BE और ये D, और उस साइड B से स्टार्ट किया तो B किसको इक्वल है, C को, तो CED, एंड ट्राइंगल CED। ओके, ये दो चीज अगर हम लोग को मिल गई तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि B इसके अंदर कौन सी वैल्यू किसको इक्वल है, तो एंगल E आपको पता है कि E को इक्वल है। ओके, तो इसके अंदर का E कैसा आएगा, BET, और इसके अंदर का E कैसा आएगा, CED। अब दूसरी चीज जो है वो कौन सी है, ये तो वर्टिकल अपोजिट आमने सामने है इसके लिए। ओके, ये आमने सामने है, राइट, बचपन से सीख रहे, ये 60 होगा तो ये भी 60। ओके, तो वैसे ही ये कुछ भी होगा तो वो उतना होगा। तो B किसको इक्वल है, C को। कैसे, देखो TBE इज इक्वल टू DCE। ओके, यहाँ पे मैंने बताया
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो बी के लिए हम लोग ई डी ले लेंगे और यहाँ पे सी के लिए क्या ले लेंगे, ई डी, बाजू बाजू में। ओके, तो फटाफट हो जाता है अल्टरनेट एंगल। तो जैसे हम लोग ने बी का और सी का लिया है वैसे ही हम लोग डी और टी का ले सकते हैं। एंगल डी किसको इक्वल हो जाएगा, एंगल टी को। ओके, टी यहाँ वाले में है तो टी के आगे क्या आएगा, बी और ई आएगा आगे पीछे, और यहाँ पे डी है तो सी ई आ जाएगी। ओके, अल्टरनेट एंगल सेम वापस से लिख देंगे, आपको ऐसा डैश नहीं करना है, आपको लिखना है। ओके पूरा। अभी हम लोग को क्या पता है कि ये तीनों सेम हो गया तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सेम। ओके, ट्राइंगल बी ई टी will be similar to triangle CED by angle test। तो तीनों सेम थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके अंदर भी वैसे ही लेंगे BE, फिर लेंगे ET और TE, और इसके अंदर भी CE, ED, CD। अब हम लोग को कौन सा चाहिए, DE और BE चाहिए। तो DE चाहिए और BE चाहिए, मतलब ये चाहिए और ये चाहिए। TE चाहिए क्या, TE भी चाहिए, और CD चाहिए, CD नहीं चाहिए, तो ये वाला सेट नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BE मल्टीप्लाई बाय ED हो जाएगा। ED मतलब D। ओके, और ये TE, ET मतलब TE है, TE मल्टीप्लाई बाय CE हो जाएगा। देखो BE मल्टीप्लाई बाय DE आ गया और TE मल्टीप्लाई बाय CE आ गया, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद में 8 वाला जो है वो तो 2 लाइन का ही है, तो वो देखेंगे, और उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो दोनों साथ में देख लेंगे क्योंकि बहुत छोटे छोटे। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थैंक यू सो मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में देखो बहुत सिंपल है, 3-3 लाइन की सम है और 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी सारी चीज आपको दी हुई है। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि AP/CP किसको इक्वल है, BP/DP को। ओके, तो यहाँ पे जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में जो है वो बताया गया है, और बताया है कि AC एंड BD, ओके, AC एंड BD क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। तो ये वर्टिकल ऑपोजिट हम लोग बता देंगे तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा वैल्यू। ओके, मतलब सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल जो क्वेश्चन में सिमिलर बताना है वही ले लो। इन ट्राइंगल ABP, ओके, जैसे कि ABP, और कौन सा दिया हुआ है, CDP, तो CDP। इसके अंदर हम लोग बताएंगे ये जो चीज है हम लोग को सेम दी हुई है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AP/CP किसको इक्वल है, BP/DP को। तो क्या लिखेंगे, गिवन। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर, जैसे कि हम लोग में पहले कर चुके ये वाला वैल्यू, ओके, वर्टिकल अपोजिट, तो हम लोग वो बताएंगे कि P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ पे जो P है वो कौन सा है, APB, और यहाँ पे जो P है इस साइड वाला P है वो कौन सा है, AK क्रॉस में CPD। ओके, तो ये दो जो है वो साइड्स है और एक है एंगल, तो 3 चीज हो गई, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड टेस्ट, ठीक है, 2 साइड्स है और एक एंगल, तो साइड एंगल साइड टेस्ट। और सिमिलैरिटी सिर्फ ट्राइंगल की कुछ है, करस्पॉन्डिंग साइड्स की कुछ है, तो यहाँ तक के वो सम सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो देखो हम लोग को ये एक चीज जो है सेम दी गई है, और हम लोग को क्या बोला गया है कि ये प्रूफ करना है, तो हम लोग को क्या करना है, ये ट्राइंगल लेना है। ओके, तो इन ट्राइंगल, पहले बड़े वाले ट्राइंगल का नाम बोलो तो BAC, एंड ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल बोलो तो ADC।
ओके, अदरवाइज ये जो दिया हुआ है उसी का नाम ले लो तो आपके करेक्ट एंगल होंगे, इसके लिए करेक्ट ट्रायंगल का नाम आ जाएगा आपके पास। ओके, तो हम लोग को जो चीज दिए हुए उसी से शुरुआत करते हैं। ये हम लोग को दिया हुआ है तो पहले ये लिख लेते हैं, एंगल बी ए सी किसको सेम दिया हुआ है, एंगल ADC को, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब दूसरी जो चीज है उसको हम लोग को फाइंड करना है कि इसके अंदर देखो ये दिया हुआ था कि ये किसको इक्वल है इसको। फॉर एग्जांपल ये अगर 120 होता तो ये पूरा भी कितना होगा 120। दूसरी कौन सी चीज सेम आ रही है बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में, देखो ये D जो है ये तो हो चुका है और A जो है वो दोनों में नहीं आ रहा है, आधा इसमें आ रहा है आधा इसमें आ रहा है, बचा C। तो ये क्या है, C जो है वो छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और ये पूरे बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C। तो C जो है वो छोटे ट्राइंगल का अगर होगा तो वो कैसा होगा, ACD, राइट, ACD। और बड़े ट्राइंगल का C जो है तो B और A आ जाएगा इधर, ओके, BCA। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। अगर ये चीज सेम आ गई है तो दो एंगल सेम आ गए तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सेम। तो ट्राइंगल BAC सिमिलर है ट्राइंगल ADC को। क्या लिखेंगे हम लोग, अगर ये सेम है तो दोनों क्या है, एंगल एंगल टेस्ट। ओके, अगर सेम आए तो हम लोग स्टार्टिंग के दो BA AC BC, फिर AD BC AC। ओके, फिर इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग को, देखो सिर्फ CA चाहिए तो CA देखो कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों को लेंगे ये दोनों को नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, AC के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा AC और BC के पास कौन मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, DC। तो ये AC इंटू AC स्क्वायर, ये हो जाएगा BC इंटू DC। ओके, तो यही था AC स्क्वायर AC बोलो या CA बोलो बात एक ही है। और यहाँ पे BC आया यहाँ पे CB तो बात एक ही है, CB बोलो या BC बोलो। यहाँ पे CD आया यहाँ पे DC, तो हैंड्स प्रूफ। ओके, तो इसी तरीके से हमारी जो है एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4। तब तक के आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को ज़रूर सेंड कीजिए हमारी लिंक्स, और इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट्स कीजिए, और हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ देखिए और अपना सिलेबस जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के आने के पहले कंप्लीट करें। एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, गुड बाय।